नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बोला है 10वीं और 12वीं के एग्जाम होंगे तो हमने क्या सोचा कि बच्चों के लिए लाइव क्लासेस लगाई जाए, YouTube से वीडियो बनाई जाए ताकि बच्चों का अध्ययन जारी रह सके। इसी क्रम में हमने आज 10वीं क्लास का एक चैप्टर लिया है, निर्देशांक ज्यामिति, 9th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी जो स्टार्टिंग की तो पहले लिखा है निर्देशांक। तो निर्देशांक है वो आपको 10वीं क्लास में 2D के रूप में मिले। 2D का मतलब द्विविमीय यानी x और y, x और y, और इन दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, निर्देशांक बन जाएंगे। अब यहाँ पे x बोलेंगे कोटि, x का मान भुज कहलाएगा, y का मान है कोटि कहलाएगा। अब निर्देशांक है उसकी ज्यामिति किस प्रकार से बनेगी, तो देखिए ये है खड़ी रेखा यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये कौन सा x शो करता है, yx, ये है आपका yx, और जो क्षैतिज रेखा है वो होती है xx की, कौन से x की, xx। ये yx है तो नीचे वाला हो जाएगा इसका उल्टा यानी y डैश, और ये हो जाएगा x डैश। चलिए देखते हैं इसमें कितने पार्ट बन गए, 4 पार्ट बन गए। 4 पार्ट को किस प्रकार से डिवाइडेड करेंगे, तो ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। क्या कहलाएगा, प्रथम चतुर्थांश। ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा या तृतीय चतुर्थांश, और ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब जैसे हमने निर्देशांक लिखने स्टार्ट किए निर्देशांक रेखा पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, +1, इस प्रकार से चलेगा +2, यानी यहाँ पे मान किसके रहेंगे, प्लस के। x में इस तरफ मान रहेंगे प्लस के, इसी प्रकार y में ऊपर की तरफ किसके मान रहेंगे, प्लस के। अब बची बात x डैश की, तो यहाँ पे माइनस के होंगे यानी -1 -2 इस प्रकार से चलेंगे, और नीचे क्या y के निर्देशांक किस में चलेंगे, माइनस में चलेंगे। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम दर्शाना चाहते हैं कि जो 4 चतुर्थांश बने हैं उनमें निर्देशांक के जो साइन है, निशान है, वो किस प्रकार से होंगे। प्रथम निर्देशांक है तो इसमें ये x का किस में है, प्लस में, और y का भी क्या है, प्लस में है। तो प्रथम चतुर्थांश है और उसमें x का निर्देश मान है प्लस में, और y का भी किस में है, प्लस में। यानी निर्देशांक अगर कोई प्रथम चतुर्थांश में होगा तो उसके दोनों मान प्लस के होंगे। ध्यान रखना, पहले हम x के मान लिखते हैं फिर y के। तो इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, तो पहले किसका देखेंगे, x का मान किस में है, माइनस में, और y का किस में है, प्लस में। तो दूसरा चतुर्थांश है उसमें निर्देशांक है वो आप किस प्रकार से लिखेंगे, x का मान माइनस में होगा और y का मान है प्लस में होगा। इसी प्रकार तीसरा है उसमें x का मान किस में है, माइनस में, और y का भी किस में है, माइनस में, यानी दोनों निर्देशांक है वो आप लिखोगे माइनस के। चौथे चतुर्थांश है उसमें क्या लिखोगे, x का मान है वो प्लस में है और y का मान किस में है, माइनस में, तो प्लस कोमा माइनस। दोबारा रिपीट करना, पहले चतुर्थांश है उसमें x का मान प्लस में है, y का मान है माइनस में, इसलिए पहला चतुर्थांश है उसमें निर्देशांक आप लिखोगे प्लस और प्लस के, सॉरी x का भी प्लस में, y का भी प्लस में, तो दोनों निर्देशांक लिखोगे प्लस में। दूसरे में क्या है, x का माइनस में है, y का प्लस में, इस प्रकार से लिख देंगे माइनस और प्लस। तीसरा चतुर्थांश है उसमें क्या है, दोनों माइनस के हैं x और y, तो निर्देशांक लिखोगे दोनों माइनस के। चौथे चतुर्थांश है उसमें x का मान प्लस में है, y का मान माइनस में है, तो निर्देशांक लिखोगे आप प्लस कोमा माइनस। तो ये तो बात हुई निर्देशांक की। निर्देशांक को सामान्य रूप से x व y पर कैसे दर्शाते हैं, और उसके 4 चतुर्थांश है उसमें निर्देशांक के साइन किस प्रकार से रहेंगे। ये बात हुई निर्देशांक की। अब पढ़ेंगे निर्देशांक है उनके द्वारा ज्यामिति कैसे बनेगी। निर्देशांक है उनके द्वारा ज्यामिति बनाएंगे। इसको साफ कर दें एक बार।
हाँ, अब देखनी है आपको निर्देशांक ज्यामिति, यानी निर्देशांक है उनसे ज्यामिति कैसे बनेगी। ये कौन सा एक्स था, वाई एक्स है, वाई और वाई डैश, ये है एक्स और एक्स डैश, ये होता है, हाँ ये बीच वाला बिंदु है, ये ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु है उसके निर्देशांक हमेशा क्या रहेंगे, 0 0। निर्देशांक है उसमें मूल बिंदु के निर्देशांक रहेंगे 0,0। तो हम पढ़ रहे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या देखेंगे, निर्देशांक है उनके द्वारा ज्यामिति कैसे बनेगी। तो मान लो एक बिंदु आपके पास यहाँ पे है, कोई एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे। अब ये बिंदु और ये बिंदु, तीनों बिंदु है, इनके कोई न कोई निर्देशांक होंगे। इसको मान लो है x1 y1, इसको मान लो x2 y2 और इसको मान लो x3 y3। अब तीनों निर्देशांकों को मिला दो, तीनों बिंदुओं को मिलाओ, तीनों बिंदुओं को मिलाया तो क्या बना, एक ज्यामिति बनी। तीन बिंदु है, तीन बिंदुओं को मिलाने पर आपको पता है किसकी ज्यामिति बनेगी, त्रिभुज की। इसी प्रकार 4 बिंदु हो तो चतुर्भुज बनेगा, 5 बिंदु हो तो पंचभुज बनेगा और 2 बिंदु हो तो एक सरल रेखा बनेगी। 2 बिंदु हो तो क्या बन जाएगी, एक सरल रेखा। अब यहाँ पे हम एक महत्वपूर्ण सूत्र है उसकी खोज करने जा रहे हैं। अब मान लो एक सरल रेखा है, ये बिंदु इसका P है, ये बिंदु क्या है, Q है। यहाँ पे P के निर्देशांक है वो x1 y1 है, Q के निर्देशांक x2 y2 है। अब ये एक सरल रेखा है तो इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या होगी, दूरी। चलो वो दूरी निकालने का एक फॉर्मूला बना, तो यहाँ से हम एक सूत्र बनाएंगे दूरी सूत्र का, यानी दो बिंदुओं से बनी रेखा है उसके बीच की जो दूरी है या दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो किस प्रकार से निकालेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। चलो देखिए, माना कि दो बिंदु P और P के निर्देशांक है x1 और y1 तथा Q और Q के निर्देशांक है x2 y2 है। तो P व Q के बीच की दूरी, तो दूरी P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए हम दर्शाएंगे इसको PQ के रूप में, यानी PQ बराबर होगा अंडर रूट, सूत्र है यहाँ से देखिए एक बार, अंडर रूट x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर। दूरी है इसलिए आप इसका मान निकालोगे वो क्या आएगा, उसकी कोई न कोई इकाई होगी दूरी की, और तो लिख देते हैं हमें यहाँ पे यूनिट यानी इकाई, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर इत्यादि। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आपके पास उदाहरण है, दो बिंदु P है, इसका निर्देशांक है 3,-4 और Q है, इसके निर्देशांक है 4,5। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकालनी है उसके लिए हम उस दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए किस प्रकार से, तो PQ के बीच की दूरी है वो अंडर रूट, ये सूत्र है, PQ के बीच की दूरी है, P के निर्देशांक होते हैं वो x1 और y1 और Q के निर्देशांक है वो x2 y2, यानी x1 का मान है वो 3 है, y1 का मान है -4, x2 का मान 4 और y2 का मान है 5 है। तो सूत्र में मान पुट करेंगे, x2 का मान कितना है 4, तो 4 माइनस x1 का मान है 3, 4 माइनस 3 इसका क्या करोगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 और y1 का मान -4, y2 का मान कितना है 5, फिर निशान माइनस का और फिर वापस क्या है y1 का मान, तो y1 का मान किस में हो जाएगा
प्लस का लिख देंगे, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस से हो जाएंगे। इसका क्या कर दोगे स्क्वायर। अब 4 में से 1 गया, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर करो क्या आएगा 1, प्लस 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 82, 81 होता है। 9 का स्क्वायर कितना 81, तो 81 और ये कितना हो जाएगा √82 स्क्वायर यूनिट। ये आ जाएगी P और Q के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र को इस प्रकार से आप अप्लाई करोगे